Hello everyone, welcome to Achievers Tube. My name is Arun Kumar Shukla, MTech in Mechanical Engineering. So I already uploaded 4 वीडियो in SSC series. वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसकी रिकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि SSC JEE का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। पेपर 1 के लिए मैं मेनली इस पर फोकस कर रहा हूँ। रिसोर्सेज आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कहाँ से लेने हैं, ताकि आप SSC JEE को प्रॉपर तरीके से क्रैक कर सकें। और आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा प्रीवियस ईयर की, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन को रखना है, कितना को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं, आपको कितने टाइम सेव करने हैं, कौन से सेक्शन पे कितना फोकस करना है। तो आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो आप इसको भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो का नाम ही मैंने रखा है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताई जाएगी कि आपको SSC JEE के पेपर 1 को कैसे आपको टारगेट करना है, इसमें आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, आप देख सकते हैं आप SSC JEE पेपर 1 एग्जाम पैटर्न। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, दोस्तों ये आपको रखना होगा। और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस होता है 50 मार्क्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स आते हैं, मीन्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग अगर उसमें आप गलती करते हैं तो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी सिमिलरली 50 क्वेश्चंस हैं और आपको 50 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे आपको बताइए, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो कि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, SSC JEE का सिलेबस अगर आप खोलेंगे तो उसमें जनरल इंजीनियरिंग लिखा होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग का होता है, जो लोग सिविल से डिप्लोमा बीटेक पास किए हैं उनके लिए ये है, जो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे। कुछ लोग इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल में अप्लाई करते हैं। तो आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग इसमें आप अप्लाई कीजिए। अगर आप मैकेनिकल की हैं तो आपको मैकेनिकल का पार्ट का अटेम्प्ट करना होगा पेपर का, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का अटेम्प्ट करना होगा, और सिविल के हैं तो सिविल का अटेम्प्ट करेंगे आप। वैसे पेपर इंडिविजुअल अलग अलग आता है, तो उसमें आपको डाउट होने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि SSC JEE पेपर 1 एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। इसमें आपको ये 2 घंटे का एग्जाम होता है और आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है और आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। 3 चीज़ आपको पढ़नी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं SSC JEE पेपर 2 में। अगर आप SSC JEE पेपर 1 का क्वालिफाई करते हैं तो आपको पेपर 2 में लिखने के लिए दिया जाएगा, आप पेपर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, ये रिटन टेस्ट होता है और ये ऑफलाइन होता है। पेपर 2 रिटन टेस्ट और ऑफलाइन होता है, और इसमें कोई भी आपका जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। इसमें ओनली आपका इंजीनियरिंग पार्ट रहेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ओनली आएगा इसमें। अगर इलेक्ट्रिकल बनेंगे तो इलेक्ट्रिकल आएगा, इंजीनियरिंग बनेंगे तो मैकेनिकल तो मैकेनिकल आएगा। ये 300 मार्क्स का होता है, कंप्लीट रिटन टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। इसमें आपका कोई भी ऑप्शनल नहीं होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपका फर्स्ट पेपर जो है आप उसको क्वालिफाई करेंगे जो 200 मार्क्स का होता है, तो आप सेकंड पेपर दे पाएंगे, जो कि टोटली सब्जेक्टिव होता है, रिटन टेस्ट होता है, और आपको यहाँ पे पेन एंड पेपर से लिखना होगा। और इसमें ओनली आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आता है, कोई भी इसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग कुछ भी नहीं आता है। तो ये आपका कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही इसमें आएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से पहले मैंने क्या किया है, सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। मैंने एनालिसिस किया है सब सिलेबस का कंप्लीट, जो सिलेबस SSC JEE ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद एनालिसिस कर मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टॉपिक वाइज मैंने, जैसे मैंने पहले जनरल अवेयरनेस लिया है कि जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जो आपको पढ़ने हैं इसमें। तो आपको इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री देखने हैं, इंडियन हिस्ट्री देखने हैं, जनरल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th तक फिजिक्स पढ़े हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर ले जाते हैं, बायोलॉजी का पार्ट का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मेनली आपको करना है। इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर मीन्स क्लासिकल डांस, और डांस फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से क्लासिकल डांस है, कौन कौन से फोक डांसेस हैं। तो आपको डांसेस
वहाँ पे कौन किस टाइप के आर्ट्स क्या फॉलो होते हैं उसको देखना है। जनरल पॉलिटी बेसिक होगा, आपको मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कैसे आप कितने दिन में बना था कॉन्स्टिट्यूशन, कितने मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और इम्पोर्टेंट जो आपका इवेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसको आपको ध्यान देना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इंडिया के बारे में, नेशनल जो हम लोग के सिम्बल्स हैं, सॉन्ग हैं, एंथम्स हैं, राइटर बुक जो लिखी गई हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। इन्वायरमेंट में बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में कि आपका इन्वायरमेंट में पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, आपके आसपास में बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है, अर्थ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओशियन, एयर, विंड, रेन, ये सब थोड़ा सा आपको पैटर्न पर देखना होगा। तो आपको बेसिक इन्वायरमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में भी आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, कौन कौन से टूल होते हैं कंप्यूटर में। और फेमस पर्सनालिटी मीन्स आपको कौन सा क्रिकेटर, कौन सा एथलीट जिसको अच्छे अवार्ड्स मिले हैं, या कोई बहुत फेमस पर्सन जो रिटायरमेंट लिया है, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्सनालिटी से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारी चीज़ों पे इक्वल फोकस करना होगा और इसको अच्छे से रीड करना होगा। उसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर। ये तो मैंने बताया स्टैटिक टॉपिक, ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं यहाँ पे, ये सारे स्टैटिक टॉपिक हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी बदलेंगी नहीं, इसकी जो बेसिक फॉर्म है। इन वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जो है, जो 10 साल पहले था वर्ल्ड हिस्ट्री वही अभी भी है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। इंडियन हिस्ट्री भी वही आपको पूछेगा। फिजिक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, आपको 10-12 तक का फिजिक्स आना चाहिए बेसिक। ज्योग्राफी भी बेसिक आना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी बेसिक टर्म्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, जीएसटी, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर बता चुका मैं आपको, जनरल पॉलिटी बता चुका हूँ, एनवायरमेंट बता चुका हूँ, बेसिक कंप्यूटर भी आएगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब आपके हो गए स्टैटिक पार्ट। उसका मेन आता है आपका करंट अफेयर्स। अब आप करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर अब जो लोग पॉलिटेक्निक सपोज अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उनको एक न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। वो लोग अपना एक न्यूज़पेपर रीड करें डेली। इससे आपको 2 फायदा होगा। आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी इस रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल आप अच्छा से डेवलप करेंगे, क्योंकि आजकल आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप कहीं पे टिक पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में जाके। और इससे आपको सेकंड फायदा ये है कि आप करंट न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होती रहेगी। और अगर फर्स्ट ईयर में है तो आप धीरे धीरे 1 साल में 1.5 साल में अपना अच्छा ग्रिप बना लेंगे आप न्यूज़पेपर में, तो आपके लिए ये चीज़ें एकदम मजाक जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा पढ़ने में, करंट अफेयर्स आपका रेडी रहेगा। जो लोग बिल्कुल अभी पास आउट हो चुके हैं, उनको सीधा टारगेट करना है 20 साल का एसएससी, उनके लिए क्या है, आप तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको बूस्ट देने के लिए आप क्या करें, लास्ट 1 ईयर का कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन, विजन IAS का मैगजीन हो गया, या कोई भी मैगजीन आप एक पकड़े मंथली, उसको एक बार बेसिक रट के चलेगा। हिंदी मैगजीन भी हो सकती है, इंग्लिश मैगजीन भी हो सकती है, लेकिन मंथली मैगजीन आपको रीड करना है, जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़ के अंदर ही मंथली मैगजीन, उसको रीड कीजिए अच्छे से, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस स्टैटिक पार्ट के लिए आपको मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कैसे इसको टैकल करना है। जो लोग अभी करंटली बीटेक या में हैं, या मतलब कॉलेज में भी स्टूडेंट्स हैं, या पॉलिटेक्निक में, उनके लिए कोई टेंशन नहीं, वाले न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हैबिट डेवलप कर लेंगे तो उनको सारी चीज़ें बेसिक पता चल जाएंगी। उसके आराम से आपका एग्जाम जब 1 साल रह जाएगा तो उस टाइम आप कोई मैगजीन एक पार्टिकुलर फॉलो करके अपना करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये लिखा हुआ है सिलेबस में कि these questions will be such that they do not require a special study of reasoning discipline। आपको इसमें जाके मास्टरी नहीं करनी है, स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, नहीं कि जाके आप मास्टरी करने लग रहे हैं सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बेसिक आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं जो पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस देख लिया दोस्त, अब हम लोग देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये भी 50 मार्क्स का आता है। मैंने पेपर्स को एनालाइज किया है, तो ये काफ़ी ईजी है। अगर आप 12 तक का मैथ पढ़े हैं, 10 तक का मैथ करके आप पॉलिटेक्निक में गए हैं, जो लोग बीटेक में, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। तो मैंने कुछ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स देखे हैं। सीरीज, डायरेक्शन, रैंक, अरेंजमेंट, अल्फाबेट, डिक्शनरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड एंड इवन पेयर, रूल डिटेक्शन, ट्रायंगल, डाइसेस, फिगर फॉर्मेशन, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न, हिडन इम्बेडेड इमेजेस, मिरर इमेजेस। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक का लेवल का नॉन वर्बल और वर्बल का सिलेबस दिया गया है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कितनी आपकी पकड़ है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट देना है।
मैक्सिमम लोगों को ये पार्ट आता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छा और करना है तो मैं अभी बताऊंगा कि आप कौन सी बुक ले सकते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं इसमें जो आपका मेन टॉपिक है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग अगर अदर डिपार्टमेंट के उनके लिए पेपर, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है। और मैं इसमें टॉपिक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या है। ये सारे आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। थ्योरी मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, properties of pure substances, first and second law of thermodynamics, air standard cycle of IC engine performance, IC engine combustion, IC engine cooling and lubrication, Rankine cycle of steam, boiler classification, specification and accessories, air compressor and their cycles, एयर कंप्रेशन जब ब्रेटन साइकिल हो गया, जूल साइकिल हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल, बीसीआर साइकिल, वीआरएस साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल, स्टीम नोजल, property classification of fluid static, measurements of fluid pressure, kinematic, dynamic of fluid flow, Bernoulli's law, इसमें आपका आ जाएगा पास्कल्स लॉ, मेजर ऑफ द फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप, बेसिक मटेरियल साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। दोस्तों इस पूरे टॉपिक से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। मैंने अभी जो अपनी सीरीज स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, मैंने इस टॉपिक को कवर किया, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आईसी इंजन के लिए 2 लेक्चर डाला है। अभी आईसी इंजन के लिए मैं 2 और लेक्चर डालूंगा तो आईसी इंजन का टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। तो विद इन 2-3 डेज में मैं आपका ये टॉपिक सब खत्म कर दूंगा। और इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ता हूँ, अच्छे क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। तो जो बच्चे अभी एसएससी जेईई को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर वीडियो है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं वो लोग इस टॉपिक को अपने पास किसी पेज में लिख लें, स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे रख लें, और जब भी ये टॉपिक दिखे आपको, उसको आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ये टॉपिक सारे एग्जाम के लिए, आपके लेवल के एग्जाम सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से मैंने इस सब्जेक्ट से इसको निकाला है, और यहाँ पे लिखा, काफ़ी मेहनत किया मैंने आपके लिए इस टॉपिक को निकालने में, ताकि आप एग्जैक्ट टॉपिक पे आप फोकस कर सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप एग्जैक्टली टॉपिक जानेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, उसके साथ सॉल्व कर देंगे, तो आपका टाइम इससे क्या होगा, वो सेव होगा। तो दोस्तों अभी मैंने दिखाया आपको टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। तो अभी दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं बताऊंगा रिसोर्सेज आप क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आप ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक करंट अफेयर्स का पार्ट और एक स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट के लिए आप ल्यूसेंट जी के एक जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश का पोस्टर लगाया हुआ, इस टाइप की दिखती है बुक, लेकिन हिंदी में भी एग्जैक्टली इसी टाइप की बुक होती है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में बुक खरीदिए, और मैंने जो सिलेबस का टॉपिक दिया उसको अच्छे से यहाँ पे रीड कीजिए। 1 बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, 4 बार रीड कीजिए, जब तक आपको पूरी तरह से सारी चीजें समझ में नहीं आ जाए तब तक रीड कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई के सॉल्व कीजिए। अभी हम आते हैं करंट न्यूज पे। करंट न्यूज में क्या करना है आपको दोस्तों, इसमें आपको 3 ऑप्शन मैंने दिया है। जो लोग कॉलेज के स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है। आप इनिशियली अगर अपने इंग्लिश आपका वीक है तो आपको दिक्कत होगी, बट आप धीरे धीरे अगर कॉन्स्टेंटली रीड करेंगे तो आपको मजा भी आने लगेगा आफ्टर 2-3 मंथ्स। इंडियन एक्सप्रेस भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसको भी ले सकते हैं आप। इन दोनों में से आपको एक लेना है, दोनों नहीं लेना है। और जो लोग एग्जाम सीधा क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मंथली मैगजीन ले लीजिए। आप कोई भी अच्छी मैगजीन, हिंदी भी ले सकते हैं, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी। आप कोई अच्छी मैगजीन पकड़िए, उसको अच्छे से रीड कीजिए, और यहाँ पे लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है दोस्तों। पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में आता है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में जरूर डाला हूँ, लेकिन आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चंस आप रीड करें तो वहाँ पे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ जो आपने पढ़ाई की, और अपना अच्छे से आंसर क्लिक कर पाएँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब मैंने एक साइट से देखा था ये बुक का कुछ, तो आप रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के लिए ये सब बुक हैं। इसमें से आप कोई 2 बुक प्रीफर कर सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, और ये बुक भी ले सकते हैं, एस चांद की जो बुक है। ये आपको सारी बुक नहीं लेनी है, इसमें से आप सेलेक्टेड 1 या 2 बुक ले सकते हैं जिसमें आपको लगती है कि आप वीक हैं, जिसमें आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में। सारी बुकें नहीं लेनी है, आपको याद रखें। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये बुक मैं आपको सब लोगों को रिकमेंड करूंगा।
अगर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, थोड़े ऑनलाइन प्रॉब्लम मिलेंगे, जिससे आपका जो ग्रिप है टॉपिक पे वो अच्छा बन जाएगा। आपने ऑलरेडी बेसिक पढ़ लिए, आपका बेसिक रेडी है, आपने टॉपिक पढ़ लिया है, अभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, उसके बाद आपको और ज़्यादा अगर मास्टरी करनी है क्वेश्चन में तो आप इस बुक को खरीदिए, और इसके एक एक क्वेश्चन जितने भी टॉपिक पूछे गए आज से एग्जाम में, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए, सारे टॉपिक को नहीं, जो टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी एग्जाम SSC RRB गेट जो भी आपका एग्जाम, उस एग्जाम के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को ओपन कीजिए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और टिक करते चले जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर, विद इन 3 आवर, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, और अपने परफॉर्मेंस को बार बार इवेल्युएट कीजिए ताकि आप डे बाय डे अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सके और एग्जाम के दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आप एग्जाम निकालें। ये तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। तो और इसके बाद इस बुक के अलावा क्या करना है आपको, एक कोई भी आप चैनल फॉलो कीजिए, जैसे मेरा भी चैनल फॉलो कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए किसी और का चैनल या कोई बुक आप खरीद सकते हैं जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। डाउट है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, डाउट हुआ तो कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ आपको बताएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो कट ऑफ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैटेगरी मैंने पहले लिखा है यहाँ पे, जैसे कैटेगरी में आपको देखिए तो ये जनरल हो गया, UR मीन जनरल, OBC, EWS, SC और ST। जनरली में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कट ऑफ कंबाइंड होकर बनाया जाता है, और कट ऑफ दोस्तों सीट पे भी डिपेंड करती है। अब मैं भी जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये इसको फाइनल मत मानिए, लेकिन इससे आप कंपटीशन का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ थोड़ा घट सकता है या उसी के आसपास होगा, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा और घट सकता है। तो जनरल के लिए ये जो कट ऑफ 2018 में आया था 152 के आसपास गया था। OBC का 149, EWS का 147, या SC ST का ये देख सकते हैं आप। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप उन लोगों को आपको प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग का हो या फिर जो नॉन टेक पार्ट है, मैंने दोनों को डिस्कस किया कैसे कैसे देखना है, आप उसी के अकॉर्डिंग। 2017 में कट ऑफ थोड़ा सा लो था दोस्तों, देख लीजिए 136 है यहाँ पे ये, और वहाँ पे 152 है, तो ये कट ऑफ भी डे बाई डे आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत 200 में से आपको 160 का टारगेट रखना होगा। 165 160 का टारगेट रखेंगे तो आप इसको एग्जाम को इजीली पेपर 2 में चले जाएंगे। पेपर 2 में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए और दोस्तों, और 116 का कट ऑफ और भी लो है, लेकिन देखिए ये आपका इंक्रीज कर रहा है 115, देन 136, देन 152। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि आपको कैसे SSC JEE की प्रिपरेशन को बूस्ट देना है। आप किसी भी कंडीशन में, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप करंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ड्रॉप करके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन डिटेल में मैंने बताया है, सिलेबस टॉपिक वाइज बता दिया है, रिसोर्सेज बता दिए हैं, कट ऑफ बता दिए हैं। तो दोस्तों ये पैंडेमिक का दौर है, सब लोग परेशान हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, इसलिए आप अपने सारा फोकस इधर उधर से हटा के आप चुपचाप अपनी प्रिपरेशन पर लगा दीजिए, ताकि जैसे ही एग्जाम SSC का आप उसमें बेस्ट कर पाएँ और अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएँ। और मैं आपके लिए 24/7 रेडी हूँ आपको सपोर्ट के लिए। जो भी सपोर्ट आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और ये दोस्तों मेरा ये चैनल नया है तो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूँगा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जितने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, और ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना दे पाए एग्जाम में। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं भी अपना साइन अप करता हूँ। तो गुड बाय।